नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु का हमारी कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह होते हैं, जिसमें 7 तो फिजिकली प्रेजेंट हैं, लेकिन 2 ग्रह जो राहु और केतु वो छाया ग्रह कहलाते हैं। राहु चीजों की तरफ अटैच करता है, अट्रैक्ट करता है। केतु चीजों से डिटैच यानी दूर करता है, हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। हमें जितनी भौतिक सुविधाएं राहु हमें उनकी तरफ लेकर जाता है, जितनी भौतिक सुविधाएं केतु हमें उनसे दूर लेकर जाता है। यही मेन डिफरेंस है राहु और केतु में। जब भी आप किसी कुंडली में देखेंगे तो राहु जिस भाव में बैठा होगा उससे 7वें भाव में हमेशा केतु बैठा होता है। चाहे प्रथम भाव में राहु बैठा हो तो केतु सप्तम में होगा। ये इनका 1 और 7 का एक्सिस कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। केतु की और क्या खासियत होती है? केतु जैसे मैंने आपको बताया भौतिक सुविधाओं से दूर लेकर जाता है और आध्यात्म की तरफ आपको अट्रैक्ट करता है। लोग विश करते हैं, भगवान से इच्छा करते हैं कि हमें मोक्ष दीजिए, और मोक्ष का कारक किसको माना गया है? केतु को माना गया है। तो यही है केतु, हमें आध्यात्म की तरफ ले जाएगा, हमें भगवान की तरफ हमारा झुकाव करेगा, और जितनी भौतिक सुविधा, परिवार है मेरा, लग्जरी है, प्रॉपर्टी है, घर, सबसे दूर कर देगा। इंसान सन्यासी कैसे बनता है? जब केतु शुभ अवस्था में कुंडली में बैठा होता है। अच्छा, एक डिसएडवांटेज क्या है? केतु अगर शुभ स्थिति में ना बैठा हो तो इंसान अंधविश्वास की तरफ चला जाता है। जैसे कि हम आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, अब हमारा केतु पीड़ित हो गया तो हम अंधविश्वास की तरफ चले जाएंगे, तंत्र मंत्र में चले जाएंगे, जादू टोने में चले जाएंगे। एक डिसएडवांटेज होता है। तो ये तो रहा केतु का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे केतु का हमारी कुंडली के 12 भावों में क्या परिणाम। तो आइए अब जानते हैं कुंडली के प्रथम भाव में अगर केतु बैठा हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। उससे पहले समझिए कि कुंडली का प्रथम भाव क्या दर्शाता है। कुंडली का प्रथम भाव दर्शाता है हमारे बारे में, हमारे नेचर को, हमारे स्वभाव को, हमारी कदकाठी, हमारे नैन नक्श को। अगर केतु वहां बैठ जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे। केतु, अब जैसे कि हम सब जानते हैं, राहु केतु की कहानी हमने सबने सुनी है। राहु का धड़ नहीं है, केतु का सिर नहीं है। केतु के लिए तो अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि वो कुछ देख नहीं सका। केतु के लिए अंधेरे अंधकार ही उजाला है। बहुत बड़ी बात है, केतु के लिए अंधकार ही उजाला है। केतु अंधकार में ही ज्ञान की प्राप्ति करता है। यानी ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है बड़े सीक्रेटिव होते हैं, बड़े ही मैच्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरे में ही ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं वो तो बड़े ही मैच्योर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और सीक्रेटिव होते हैं। और दूसरा है, जहां केतु हमें एक तरफ बुद्धिमान बनाता है, दूसरी तरफ हमें थोड़ा बातूनी भी बनाता है। ऐसा ऑब्जर्वेशन में पाया गया है कि केतु जिनके लग्न में बैठा है उन्हें बोलने का बड़ा शौक होता है। आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा, कुछ लोग तो चुप बैठ ही नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ बोलना है। ये हर जगह होते हैं ऐसे लोग, घर में, ऑफिस में, हमारा बिजनेस है तो वहां पर भी लोग मिलेंगे, उन्हें बड़ा शौक होता है, अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन शाम तक बोलते रहेंगे, एनर्जी बिल्कुल खत्म नहीं होगी। तो ये केतु के प्रभाव होते हैं। दूसरा क्या है? ये मनोवैज्ञानिक भी, ये आपके मन की बात पढ़ना जानते हैं, इतने समझदार हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है बैठे बैठे समझ जाएंगे। ये तो बड़ा पावरफुल प्लेनेट है। मतलब अगर ये किसी कुंडली के लग्न में बैठ जाए तो इंसान को बड़ी अच्छी क्वालिटी देता है। हालांकि कहा जाता है कि राहु और केतु की जहां निगाह पड़ी वहां तो कुंडली खराब हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं। केतु शुभ ग्रह है, अगर उसके ऊपर किसी पाप दृष्टि या युति नहीं है किसी ग्रह की, तो केतु बड़े अच्छे रिजल्ट्स देता है। केतु आपको टेक्निकल फील्ड में लेकर जाता है। केतु वायु से रिलेटेड, संचार से रिलेटेड चीजें भी कराता है, जो राहु भी कराता है। तो केतु के अंदर बहुत क्वालिटीज होती हैं। ये थे थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स केतु के आपकी कुंडली के प्रथम भाव। अगर केतु आपकी कुंडली के द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस में हो तो क्या परिणाम होंगे। अब द्वितीय भाव रिप्रेजेंट क्या करता है? द्वितीय भाव कुंडली का मेरा बताता है मेरे परिवार को, मेरे पास कितना लिक्विड कैश है, बैंक में कितना विटामिन एम है, और तीसरा है भोजन का स्वाद। ये 3 चीजें देखी जाती हैं सेकंड हाउस से, जहाँ केतु बैठ गया। अब केतु का कैरेक्टरिस्टिक है कि हर चीज से डिटैच करेगा, मुझे दूर लेकर जाएगा। तो क्या करेगा? पैसे से दूर लेकर जाएगा। पैसे में मुझे, मतलब मैं अरबपति हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बन गया भैया हरिद्वार जा रहा हूँ, मैं सन्यासी बन। मेरा परिवार है, परिवार वालों की चिंता ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने अलग शहर में जा रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे पास मेरा परिवार है नहीं है। क्यों? डिटैच करेगा, दूर कर देगा आपको उनसे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनका सेकंड हाउस में केतु होता है उनके पास पैसा नहीं होता है, पैसे की भरमार हो सकती है, लेकिन इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसे के अंदर। इनको परिवार से मतलब नहीं है, पिताजी बीमार हैं या माताजी बीमार हैं, ये दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं, तो अटैचमेंट नहीं है। अब जब अटैचमेंट नहीं होगा तो आप क्यों चिंता करोगे किसी की। जो एक दिक्कत आती है इस हाउस में अगर केतु बैठा हो तो बोलने की। जब बच्चे का जन्म होता है, केतु सेकंड हाउस में बैठा है, तो वो देर से बोलना सीखता है, हकला सकता है, और कभी कभी डिसलेक्सिया, अगर आपने बीमारी का नाम सुना हो तो ये बोलने में दिक्कत होती है बच्चों को, इस तरह की प्रॉब्लम देता है केतु। तो केतु के साइड इफेक्ट या नेगेटिव इंपैक्ट बोल सकते हैं अगर सेकंड हाउस में बैठा हो। ओवरऑल मैं बोलूं तो पैसे की चाह ना करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, परिवार से संबंध ना रखना, इसमें संबंध थोड़ी दिक्कत है, लेकिन पैसे की चाह न रखने वाला मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। वो एक बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, बहुत बुद्धिमान इंसान हो सकता है, जो सिर्फ भौतिक सुविधाओं की तरफ आकर्षित नहीं। तो ये थे प्रभाव केतु के कुंडली के द्वितीय भाव। और अब फटाफट जानेंगे केतु अगर कुंडली के तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस में बैठा हो तो क्या परिणाम होते हैं।
हैं। पहले फटाफट समझिए थर्ड हाउस क्या दिखाता है हमारी कुंडली के अंदर। थर्ड हाउस दिखाता है मेरे छोटे भाई बहन, छोटी छोटी यात्राएं, साहस और मेरी स्किल सेट। मेरे अंदर क्या स्किल है, मैं उसके थ्रू कुछ कमा सकता हूँ, वो सब दिखाता है थर्ड हाउस। अब यहाँ केतु बैठ जाए अगर, बुद्धिमान बनाएगा, बड़ा प्रसिद्ध बनाता है इन लोगों को, बड़े ईमानदार लोग होते हैं। मैंने बताया ना डिटैच जहाँ पर वर्ड आ गया वहां दिक्कत थोड़ी आनी ही आनी है। तो ऐसे जातकों के साथ हो सकता है कि उन्हें छोटे भाई बहनों का प्यार ना मिले, छोटे भाई बहनों से संबंध जटिल हो जाए आगे चल के। प्यार ना मिले का संबंध ये नहीं कह रहा मैं उनके साथ कुछ मिसहैप हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि आप दूसरे स्थान पे रहते हैं, छोटे भाई बहन दूसरे स्थान पर रहते हैं, आप दोनों का साल में 2 बार मिलना होता है क्योंकि आप अलग अलग रहते हैं, आपने समय साथ में बिताया ही नहीं, आप खेले ही नहीं उनके साथ, जो एक छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन का संबंध होता है वो रहा ही नहीं। तो ये केतु दिखाएगा, अलगाव कर देता है, छोटे भाई बहन से के प्रति आपके मन में अटैचमेंट नहीं रहेगा। यात्राएं बहुत कराता है केतु। तो केतु जहां भी बैठे, मतलब अगर वो यात्रा से संबंधित भाव है तो यात्रा तो बहुत ही कराता है। ऐसे जातकों को मजा भी बहुत आता है यात्रा करने में। कुछ लोग ऐसे प्रोफेशंस भी चले जाते हैं जहाँ पर यात्राएं कराई जाती हैं, जैसे कि मर्चेंट नेवी हो गई, आप गाइड बन सकते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं जो थर्ड हाउस से देखी जाती हैं और केतु के ये इम्पैक्ट। अब बात करते करते पहुंच गए कुंडली के फोर्थ हाउस यानी चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव क्या रिप्रेजेंट करता है फटाफट ये समझेंगे। कुंडली का फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है मेरी चल अचल संपत्ति, मेरा प्रारंभिक जीवन, मेरी प्रारंभिक एजुकेशन, मेरी माता, मेरी लग्जरी। जीवन में जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, और मैं इंट्रोडक्शन से ही बोलता आ रहा हूँ, भौतिक सुख सुविधाओं और केतु का 36 का आंकड़ा है। जहाँ सुख सुविधाएं आई वहां से केतु भागा। जो मेरा जन्म स्थान है, मेरा घर है, वहां केतु बैठ गया तो मुझे वहां से दूर कर देगा, क्योंकि ये डिटैच करता है, ये दूर करता है चीजों से। केतु फोर्थ हाउस में बैठा है तो आप विदेश जाएंगे, पूरी पूरी संभावना है, घर से बहुत दूर जाएंगे जहाँ आपका जन्म स्थान हो। और आपके जीवन में सफलता अगर मिलेगी तो वो विदेश में ही मिलेगी। जिन लोगों की कुंडली में फोर्थ हाउस में केतु बैठा हो, कृपया करके अपने जन्म स्थान से दूर नौकरी या बिजनेस करें, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब तक घर के पास रहेंगे आपको दिक्कतें आती रहेंगी। दूसरा क्या है, माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है, या ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि माता के से दूर ही रहे आप बचपन में ही हॉस्टल में चले गए पढ़ने के लिए, 12वीं क्लास तक वहां पढ़े, फिर हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश चले गए, तो माता का प्यार तो मिला ही नहीं। माता के स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ना करे किसी की माता के स्वास्थ्य में कोई समस्या हो कभी, लेकिन माता के साथ तो आप रहे नहीं, तो माता का प्यार कब मिला आपको? आप तो फोन पे वीडियो कॉल पे बस मम्मी मम्मी करते ही आपका बचपन भी कट गया और जवानी में कोई एजुकेशन भी हो गई, माँ के साथ तो कभी रहने का मौका नहीं मिला। तो ये सब कराता है केतु अगर आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में बैठा। कुंडली के फिफ्थ हाउस यानी पंचम भाव में अगर केतु बैठा हो तो क्या परिणाम होंगे? फिफ्थ हाउस क्या दर्शाता है पहले ये समझिए। हमारी कुंडली का पंचम भाव दर्शाता है हमारी संतान को, हमारी एजुकेशन को, ये सुखों का भाव है और ये स्टॉक मार्केट का भी भाव है। अब यहाँ केतु बैठ गया जो हर चीज से आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको दूर लेकर जाता है। स्टॉक मार्केट में अगर जब पैसा लगाते हैं तो क्या ये आपको वहां पर प्रॉफिट देगा? आप खुद बताइए, ये कभी नहीं देगा। तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर आपकी कुंडली के फिफ्थ हाउस में केतु बैठा हो तो स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, किसी भी तरीके का आप गैम्बलिंग ना करें। ये चेतावनी है मेरी तरफ से। राहु वो प्लेनेट है जो आपको ये शॉर्टकट अपनाने के लिए प्रेरित करता है। केतु कभी आपको प्रॉफिट नहीं देगा क्योंकि ये भौतिक सुख सुविधाओं से दूर करता है। नंबर 2 क्या है? एजुकेशन। केतु अगर शुभ स्थिति में पंचम भाव में बैठा है तो हायर एजुकेशन में इंसान जा सकता है, लेकिन एक इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि केतु आसानी से तो नहीं देगा। अब एजुकेशन की बात करूं तो सीक्रेटिव एजुकेशन की तरफ जाएगा, जासूसी के नॉवेल पढ़ने की बड़ी इच्छा होगी इंसान की, या धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की इच्छा होगी। इंसान बड़े मैच्योर भी हो सकता है, ऑन द अदर हैंड बड़ा सीक्रेटिव भी हो सकता है। तीसरा होता है संतान। अब आपको संतान से दिक्कत थोड़ी होगी, ये केतु कराएगा। क्यों? क्योंकि इसको आप उस भाव में बैठा रहे हैं जहाँ संतान का भाव है और इसको तो कुछ चाहिए नहीं, ये तो मोह माया से ऊपर है। संतान में देरी करा सकता है या संतान होने के बाद कोई दिक्कत हो सकती है, संतान के सुख में कमी हो सकती है, संतान से सुख में कमी हो सकती है। तो ये होते हैं केतु के परिणाम कुंडली के पंचम भाव। कुंडली के छठे भाव में अगर केतु बैठा हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं पहले समझिए। कुंडली का छठा भाव बताता क्या है? कुंडली का छठा भाव बताता है ऋण, रोग, रिपु यानी शत्रु। हमें क्या रोग होंगे, हमारे क्या शत्रु हो सकते हैं जीवन में, क्या हमें जीवन में लोन लेने पड़ सकते हैं घर बनाने के लिए, बिजनेस खड़ा करने, या ये सब चीजें होती हैं कुंडली के छठे भाव से। अगर यहाँ केतु बैठ गया तो क्या होगा? केतु यहाँ बैठना मैं बोलूँ तो एक मिक्स्ड कंडीशन है, बहुत शुभ भी नहीं है, बहुत अशुभ भी नहीं है। क्योंकि अगर केतु छठे भाव में बैठ जाए तो ये आपको अच्छी सर्विसेज जैसे कि पुलिस की सर्विस में लेकर जाएगा, तो आपको डॉक्टर बना सकता है, तो ये तो ही अच्छी बात है। और खेलों में लेकर जा सकता है, साहस वाली जितनी चीजें ना वहां पर केतु आपको लेकर जा सकता है। दूसरी तरफ आपका टर्म्स एंड कंडीशन में हमेशा बोलता हूँ वो क्या आती है, वो ये है कि आपसे ये मेहनत डबल करवा लेगा, ये आसानी से कुछ नहीं देता है। केतु हमेशा आपसे आपको रगड़ेगा, जैसे शनि, हमारे शनि महाराज जो होते हैं आपसे मेहनत करवाते हैं फिर रिजल्ट देते हैं, केतु भी उसी तरीके से है कि शुरू में आपको असफलता जरूर मिलेगी, अगर आपने हिम्मत नहीं हारी
तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। ये छठे भाव में केतु करता है। फिर रोग होते हैं। अब छठा भाव रोगों का भी है, मैंने आपको पहले ही बताया। केतु यहाँ बैठा है तो चोट लगाता है। केतु मतलब चोट, सर्जरी होती है इंसान। केतु की दशा ही छोटी मोटी सर्जरी कुछ ना कुछ करवाएगा। शत्रु नहीं होंगे ज्यादा, क्योंकि ये शत्रुता अब नहीं करते लोग ना, ये दूर रहते हैं जहां पर इनको नेगेटिव एनवायरनमेंट मिला, क्योंकि आध्यात्मिक टाइप के लोग होते हैं। इन्हें शत्रुओं से कोई मतलब नहीं, ये क्या बैर पालेंगे किसी के साथ, तो शत्रु तो नहीं होते इनके। ये अच्छे प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। ये थे परिणाम केतु के कुंडली के छठे भाव। अब हम पहुंच गए कुंडली के 7th हाउस यानी सप्तम भाव पर, और सप्तम भाव में केतु बैठा हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। पहले समझिए सप्तम भाव दर्शाता क्या है। सप्तम भाव दर्शाता है मेरी पार्टनरशिप को, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल। प्रोफेशनल यानी मेरी बिजनेस पार्टनरशिप, और पर्सनल मतलब मेरे जीवन साथी, वैवाहिक जीवन। सप्तम भाव में केतु बैठ जाए तो अलगाव का प्लैनेट है, विवाह में दिक्कतें देता है। क्या होगी दिक्कतें? या तो आप पार्टनर से दूर रहोगे, या पार्टनर से सेपरेशन भी हो सकता है। जो मैरिज लाइफ चलती रहेगी, लेकिन आपको वैवाहिक सुख जो होता है वो नहीं मिलेगा। ये होता है केतु 7th हाउस में। दूसरा क्या कराता है, ये आपको बिजनेस पार्टनरशिप से धोखा दिलवाता है, क्योंकि आपके पार्टनर्स होंगे वो आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप उनको ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिजनेस में लॉसेस होंगे, लड़ाइयां होंगी, विश्वासघात होंगे। इसलिए ये एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है अगर केतु 7th हाउस में बैठ जाए तो पार्टनरशिप के लिए। ये थे परिणाम केतु के 7th हाउस। आइए बात कर लेते हैं कुंडली के अष्टम भाव में अगर केतु बैठा हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। अष्टम भाव दर्शाता क्या है? अष्टम भाव दर्शाता है मेरी पैतृक संपत्ति, जितने भी ज्योतिष या तंत्र मंत्र रिलेटेड स्टडीज होती हैं, मेरे आयु को, ये 3 चीजें समझाता है अष्टम भाव। अब यहाँ केतु बैठ गया तो क्या होगा? हेल्थ चैलेंजेस आएंगे। केतु चोट लगवाता है, सर्जरी करवाता है। अष्टम भाव में केतु बैठा है, अगर कोई दशा आई तो बहुत सावधान हो जाइए, केतु चोट दे सकता है। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मैंने बताया केतु बुद्धिमत्ता आध्यात्म का ग्रह है, तो ये आपको ज्योतिष बनाता है, ये आपको तंत्र मंत्र की तरफ लेकर जाता है, या आपको आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा। जो भी धर्म से संबंधित चीज हो वहां पर आपको ये लेकर जाएगा। अब बात आती है पैतृक संपत्ति की, तो केतु अगर शुभ स्थिति में बैठा हो तो पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लेकिन जब तक उसका उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो पैसा या मोह माया से दूर रहता है। तो ये थे केतु के परिणाम कुंडली के अष्टम भाव। अब बात करेंगे केतु अगर कुंडली के 9th हाउस यानी नवम भाव में बैठा हो तो क्या परिणाम होते हैं। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है मेरे पिता को, लंबी यात्राओं को और हायर एजुकेशन को। जैसा कि मैं बात करता आ रहा हूँ कि कुंडली अध्यात्म करता है, तीर्थ यात्राओं की तरफ जाता है, ये सेकंड बेस्ट प्लेस है केतु के लिए पूरी कुंडली के अंदर, क्योंकि ये धर्म का भाव है। ये कुंडली ये आपको आध्यात्म की तरफ ही धकेलेगा। इससे अच्छी पोजीशन चाहिए क्या? बेस्ट भी है, लेकिन ये सेकंड बेस्ट है। ये आपको धर्म की तरफ लेकर जाएगा, आपका इंक्लिनेशन ले जाएगा, आध्यात्म, रिसर्च, जितने भी धर्म से संबंधित चीजें हैं, तीर्थ यात्राओं के लिए प्रेरित करेगा। आपको विदेश भेजेगा। लंबी यात्रा का मतलब होता है विदेश, और मैंने पहले ही बताया था केतु मतलब विदेश। केतु विदेश भेजता है। इकलौती प्रॉब्लम जो इस भाव के साथ में है वो है पिता के साथ संबंध। केतु अलगाव का ग्रह है, पिता का भाव 9th हाउस है, वहां उनसे अलगाव दे देगा, या जीवन में ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगा जहां आप अपने पिता के साथ ना रह पाए, आपको पिता का सुख ना मिले। इकलौती छोटी प्रॉब्लम ये नवम भाव के साथ में केतु। ये थे परिणाम केतु के कुंडली के 9th हाउस। बहुत ही जल्द हम पहुंच गए कुंडली के दशम भाव यानी 10th हाउस पर। 10th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में? 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है प्रोफेशन को। अगर केतु यहाँ बैठ जाए तो वन ऑफ दी बेस्ट पोजीशंस होती है केतु की ये कुंडली के अंदर। क्यों? क्योंकि ये इंसान को इतना मेहनत करके सक्सेसफुल बनाता है। ये केतु की एक ऐसी पोजीशन है, ये व्यक्ति को एक तो बनाएगा लीडर, ये अथाह पैसा देता है। बड़े प्रसिद्ध लोग होते हैं अगर केतु 10th हाउस में बैठ जाए। केतु कारक है टेक्नोलॉजी का भी। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स की कुंडली में ना आज की तारीख में अगर आप देखोगे, पिछले 20-30 वर्षों की अगर आप कुंडली उठा लोगे, तो जितने भी टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं, कंप्यूटर से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, सबकी कुंडली में 10th हाउस में आपको केतु मिलेगा। क्यों? स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा आईटी इंडस्ट्री के लिए। क्यों? आईटी इंडस्ट्री में एक तो पैसा बहुत मिलता है। नॉर्मल किसी भी नौकरी को कंपेयर करेंगे आईटी इंडस्ट्री के अंदर, तो आईटी वालों की सैलरी ज्यादा होती है। तो मेहनत तो आईटी के अंदर है, मेहनत सभी जगह पर है, लेकिन पैसा उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। आईटी वाले फेमस भी हो जाते हैं। सुंदर पिचाई देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक इंसान सुंदर पिचाई बन जाता है, लेकिन फेम मिलता है कंपैरिजन टू अदर इंडस्ट्री। तो टेक्निकल एजुकेशन देता है, फेम देता है, मेहनत से लीडर बनाता है और प्रसिद्धि दिलाता है। सारे अच्छे काम केतु कराता है। ये थे परिणाम केतु के कुंडली के तहत। केतु इन 11th हाउस ऑफ दी हॉरोस्कोप यानी एकादश 11वें भाव में केतु के क्या परिणाम होंगे समझिए फटाफट। कुंडली का 11वां भाव दर्शाता क्या है? कुंडली का 11वां भाव दर्शाता है मेरे बड़े भाई बहन, मेरे मित्र, मेरा सर्कल और इच्छा पूर्ति का भाव होता है। 11th हाउस में केतु की पोजीशन ये बड़ी अच्छी और सुखद पोजीशन है। क्यों? क्योंकि ये आपको इच्छा पूर्ति कराती है। हर चीज जीवन में आपको जो चाहिए वो मिलेगा, केतु दिलाएगा। आप उसका यूज करें ना करें वो डिफरेंट चीज है। मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं उसको यूज करूं ना
ना करूं, मैं इसको सेफ में रख दूं, ड्रॉर में रख दूं, बैंक में जमा करा दूं, मुझे खर्च नहीं करना, वो पड़ा रहेगा लेकिन मिलेगा जरूर। ये केतु कराता है। दूसरा, आपका जो बड़े भाई बहन या सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल जो होता है ना, वो 11th हाउस से केतु यहाँ बैठ गया, अलगाव का प्लेनेट है। तो भाई बड़े भाई बहन हो या पड़ोसी हो या मित्र सर्कल हो, आप ज्यादा पॉपुलर नहीं होंगे। क्यों? आपको मजा नहीं आता ना, आप एक अलग लेवल के मैच्योरिटी लेवल में बैठे हो, आपको सबका साथ पसंद ही नहीं है, आप अकेले रहना पसंद करते हो। आइसोलेशन, ये तो आइसोलेशन देता है आपको। पुराणों में पढ़ना है, उनको आज की किताबें पढ़नी है, आज के कलयुग की किताबें। आप वेदों की बात करने वाले व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, मैच्योरिटी लेवल आपका बहुत हाई। ये डिफरेंस होता है, आपके बस की नहीं है सबके साथ में मिलना, क्योंकि ये तो अलगाव देता है। इच्छा पूर्ति, जैसा मैंने बताया, सारी इच्छाएं पूर्ति कराता है। प्रमोशन दिलवाता है जॉब में, जब दशा आएगी प्रमोशन मिल जाए, फेम मिलेगा। लेकिन सोशल सर्कल से आप दूर रहो। इकलौती डिसएडवांटेज मैं क्या बताऊंगा, सोशल सर्कल से दूर रहना कोई मेरे निगाह में खराब चीज नहीं। एक दिक्कत क्या है, 11th हाउस से ये 5th हाउस पे दृष्टि डालेगा। 5th हाउस क्या है? संतान। तो संतान में दिक्कत दे सकता है। ये थे परिणाम केतु के कुंडली के 11th हाउस। और अब हम पहुंच गए कुंडली के आखिरी भाव यानी द्वादश भाव, जिसको 12वां भाव भी बोलते हैं, यानी 12th हाउस। केतु अगर यहाँ बैठ जाए तो आपके जीवन में क्या परिणाम होंगे, समझिए। 12th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में? 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है विदेश को, लॉसेस को, हमारा आइसोलेशन को, ऐसी जगहों को जो आइसोलेटेड होती हैं, जैसे कि जेल, जैसे कि अस्पताल। यहाँ पर स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग ही रहते हैं। अस्पताल में डॉक्टर और मरीज रहते हैं, जेल में जेलर और कैदी रहते हैं। तो ये होता है 12th हाउस। अब यहाँ केतु बैठ गया। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सीक्रेटिव बात। लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान मोक्ष दे दे, ये मोक्ष का भाव। केतु अगर 12th हाउस में बैठ गया तो ऐसा कहा जाता है कि आपने पिछले जीवन यानी प्रारब्ध में कुछ अच्छे कर्म ही करे होंगे, तभी केतु 12th हाउस में बैठा है। आपको आध्यात्म की तरफ लेके जाता है और आध्यात्म के रास्ते से आपको मोक्ष दिलाता है, ऐसा कहा जाता है। पुराणों में लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ। तो जिनको भी थोड़ी बहुत ज्योतिष की नॉलेज है, वो बस कहते हैं कि बस भगवान आखिरी मतलब प्रार्थना होती है कि किसी के 12वें भाव में केतु मिल जाए, क्योंकि उससे मोक्ष मिलता है। ये जीवन का जो सर्कल है ना, जीवन, मौत, रीबर्थ, दोबारा पुनर्जन्म, ये साइकिल जो है इसको खत्म हो जाता है 12th हाउस में केतु अगर। दूसरा, आइसोलेशन। अब ये आपको एकांत में रहने की आदत डालेगा। ऐसी आपका प्रोफेशन होगा, जैसे आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप जेलर बन सकते हैं, ऐसी जगहों पे रहेंगे जहाँ पर आइसोलेशन हो। विदेश लेकर जाता है। मैंने पहले भी केतु के परिणाम जब दूसरे भावों में बता रहा था, क्योंकि 12वां भाव तो है ही विदेश का भाव, हो सकता है सेटल भी करा दे वहां पर। राहु और केतु, जब ये दो ऐसे ग्रह हैं, जब 12वें भाव में बैठ जाते हैं ना, 8 और 12 में, जनरली विदेश में सेटल करा देते हैं। विदेश यात्रा करना एक अलग चीज होती है, सेटल कराना एक अलग चीज होती है। ये सेटल करा दे। तो बाकी कुल मिला के केतु के मिक्स परिणाम होते हैं बहुत। हम जब जानते हैं क्रूर का ग्रह कहा गया है, लेकिन मोक्ष भी यही दिलाता है। तो मिक्स मतलब मोस्टली जहां जहां बैठेगा थोड़ा सा आपको परिश्रम जीवन में ले आएगा, कठिनाई से चीज देगा, अलगाव करेगा, आपको भौतिक सुख सुविधाओं से दूर करेगा। तो थोड़े से स्ट्रेंज इंसान समझता है कि अरे यार ये किस तरह का इंसान है, लेकिन हमें किसी को कम नहीं समझना है। बहुत ही बुद्धिमान इंसान होते हैं। केतु या कुंडली किसी भी भाव में बैठा हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। अगर आप मेहनत करते जा रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं कर रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ में आपका ध्यान है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। नमस्कार।